सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज सेकेंड फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परीक्षा परिणाम यह शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का हुआ आयोजन, जिसमें अभिभावकों की उपस्थिति काफी बेहतर थी। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने किया। उन्होंने इस अवसर पर अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस परीक्षा का परिणाम काफी बेहतर रहा है। 100% बच्चों ने बेहतर मार्क्स लाए हैं। इसका पूरा श्रेय विद्यालय परिवार के समर्पण का है। उन्होंने कहा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको अपने बच्चों के लिए जागना पड़ेगा, तभी बच्चे का विकास सही मंजिल की ओर हो सकता है, क्योंकि आज के समय में हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का दबाव बढ़ा है, जिससे बच्चों के अभिभावकों को भी अपने बच्चों से उम्मीद बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विद्यालय बच्चों की शिक्षा, संस्कार एवं अनुशासन पर पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा से सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सही समाज का निर्माण करना, एक राष्ट्र की सच्ची सेवा करना है। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य प्रतीत होना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों के साथ शिक्षकों को भी भविष्य निर्माण में अपनी ईमानदारी, निरंतरता के साथ श्रद्धा से कार्य करने की नसीहत दी। इसके साथ ही विद्यालय के एकेडमिक निदेशक अनुभव सिंह ने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं बल्कि बच्चों में नैतिकता, नेतृत्व और संस्कार विकसित करना है। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों में वर्ग प्री नर्सरी से पायल कुमारी, नर्सरी से सूरज कुमार, LKG से रिया कुमारी, UKG से आयुष कुमार, 1 से सपना, 2 से शुभम राज, 3 से नवीन शंकर वर्मा, 4 से सुमित, 5 से रिया कुमारी एवं 6 से संध्या कुमारी आदि बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राम सुजान सिंह, पूजा शर्मा, राधिका शर्मा, अनुष्का राय आदि शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सैकड़ों अभिभावकों की उपस्थिति रही। हम साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल सुल्तानी में आए हैं। किस लिए? रिजल्ट मिल रहा था। कैसा स्कूल है ये? स्कूल तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों जो है ना वो अपने आप घर से ही थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। प्रैक्टिस तो करवाते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान ये लोग को भटक गया है मोबाइल पर। यहाँ के टीचर को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इन लोगों को कहना है कि थोड़ा बच्चों को दबाव दीजिए। खाली होमवर्क देने से, होमवर्क प्रैक्टिस करवाने से नहीं होगा। बच्चों को देखिए कि वो बना के लाता है कि नहीं लाता है, पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। ये रिजल्ट से आप खुश हैं? हाँ, रिजल्ट तो ठीक है जिस अनुसार बच्चा है, लेकिन लोग को मेहनत चाहिए। और आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, पंडोई बल्लारी। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई कि आपने प्रायोरिटी के ऊपर साइंस सेंटर स्कूल को रखा, और ये साइंस सेंटर स्कूल का सेकेंड फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन का आज रिजल्ट जारी किया गया है। और मैंने आज का दिन संडे का दिन रखा है। संडे का दिन रखने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अभिभावक बहुत किसी कार्य में, घरेलू कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो संडे के दिन उनको कुछ समय मिले और विद्यालय में आकर करके अपने बच्चों का रिजल्ट देखें। और आपने देखा है कि गार्जियन इतने जो है उत्तेजित होकर करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रिजल्ट को लेने के लिए साइंस सेंटर स्कूल में आ रहे हैं और काफी जागरूकता के साथ आ रहे हैं और काफी प्रसन्न है। बच्चों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें सुधार की जरूरत उनको हम लोग अभिभावकों से कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर आप ध्यान दें, जिससे मार्ग आगेगा और प्रशस्त होगा। ऐसा देखा गया था, अभी हम देख रहे थे कि अगर टीचर में भी कमियां हैं तो आप उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर लोगों को मैंने स्पेशली कहा है कि जो बच्चे वीक है, कमजोर है, और अभी मेरे सामने एक बच्ची ने कहा कि सर मैं मैथ नहीं समझ पाता, तो मैंने टीचर को बुलाया और बुलाकर उनको कहा कि बच्चे क्यों नहीं समझते, अगर नहीं समझते तो स्पेशली इनको आप जो है तो गाइड करें और गाइड करके बच्चों को समझाएं कि क्या प्रॉब्लम तुमको है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, जिससे बच्चा आपका समझ जाए, भय मुक्त हो। भय से नहीं कि ऐसा हो कि आप बच्चा आपके पास आ नहीं रहा है कि सर मारेंगे पीटेंगे, इसलिए इसको क्या करते हैं। हम लोग 10 दिन थोड़ा सा लेट रिजल्ट निकलवाए हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह में रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, 15 अगस्त था, तो इससे थोड़ी विद्यालय की एकेडमिक व्यवस्थाएं में व्यस्तता ज्यादा थी। लेकिन आज हम लोगों ने रविवार का दिन चुना है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट नौकरी में भी हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं जिनके पास समय ये नहीं हो पाता है कि हम विद्यालय वर्किंग आवर में पहुंच पाए। इसलिए आज हम लोगों ने रविवार का दिन चयन किया है और सेकेंड फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का आज परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। और इस अवसर पर
मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक पेरेंट से इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश में लगा हूँ कि पेरेंट्स कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए सच मायने में सजग हैं। ध्यान दो तरीके का होता है, एक ध्यान बच्चों के एक्टिविटी से बस हम रूबरू हो गए और एक ध्यान जो होता है वो डीपली होता है। तो हम लोगों का यही मानना होता है कि जब हम किसी चीज को तह के साथ तहकीकात अगर करेंगे तो बच्चों का प्रदर्शन भी, शैक्षणिक प्रदर्शन को जानने का एक अच्छा अवसर पेरेंट्स से आज पीटीएम के दिन हम लोगों को मिलता है। और हम यही पेरेंट्स से आग्रह करते हैं कि आप अगर साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल से जुड़े हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके बच्चों की उपलब्धि क्या है। स्कूल की उपलब्धि बहुत है, स्कूल की उपलब्धि हम कैमरे पर आपको गिनवाएं, लेकिन हर मेरा एक एक स्टेप हमारा उपलब्धि ही है, क्योंकि मैं रूरल क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं और हर चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता रखता हूं और उसको स्वीकार करता हूं। और ये मैसेज पेरेंट्स को देना चाहता हूं कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का हर एक सदस्य, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट का कोई भी महत्वपूर्ण पार्ट हो, वो हर लोग एक्टिव है और यही बताने की कोशिश में लगा है कि समय हमारा चल चुका है। आप बच्चों पर नजर रखिए और आज के परिवेश में बच्चों पर नजर रखना, बच्चों को एक आजादी देने का भी एक ट्रेंड चला है, लेकिन आजादी आप इस मायने में दीजिए कि उनका एकेडमिक क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट बढ़ सके। तो साइंस सेंट्रल का प्रयास जारी है और अपने प्रयास में लगा है। 3% परिजन संतुष्ट नहीं है। देखिए, एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का बहुत होता है और हम यही कहते हैं कि परीक्षा है, परीक्षा में 83% आ जाए, 90% आ जाए, अभी तो उसकी स्टार्टिंग है, अभी उसे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि सर ये बच्चा ने मेरा नहीं लिखा है, तो हम उनको कॉपी उपलब्ध कराते हैं और ये कॉपी हम देना प्री नर्सरी से लेकर के 6 तक के पेरेंट्स को देते हैं कि आप खुद से ऑब्जर्व करिए कि आपका बच्चा कहाँ है। क्योंकि कभी कभी ये भी गांव में स्कूल चलाना बहुत थोड़ा टीडियस जॉब होता है। मानसिक स्थिति बहुत ही विकृति होती है कि अगर अगला व्यक्ति अगर सक्सेस कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई आ जाएगा और उसका टांग पकड़ के खींचने लगेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आए, वो ट्रांसपेरेंसी अभिभावकों तक पहुंचे और अभिभावक अपने दिल से यह कह सके कि नहीं, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का स्टेप सही है। और एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होता ही है, उस एक्सपेक्टेशन को हम कितना भी मंतव्य दे दें, कितना भी निर्देश दे दें, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। हम बच्चों को यही निर्देश देना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी और जिन्होंने नहीं किया उनको भी। जिन्होंने नहीं किया है उनको अपना प्रयास एकेडमिक क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जिज्ञासा पैदा करना ये अभिभावकों का फर्ज है और जिन्होंने बेहतर किया है उसको बरकरार रखना एक चुनौती होता है। उसको अगर हम मेंटेन रखते हैं तो विद्यालय का नाम रोशन होगा। और साथ ही साथ आज के समय में शिक्षकों को लेकर के भी हम अपने स्कूल में एक योजना बनाए हैं कि आप शिक्षकों को लेकर के कि आप शिक्षकों का जो काम होना चाहिए वो लगे कि नहीं एक विद्यालय परिवार के लिए काम हो रहा है और विद्यालय परिवार के बच्चों के विकास में समाहित हो और वही परिचय दे कि नहीं, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का छात्र है, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का विद्यालय परिवार बोल रहा है। तो हमारी एकता में ही सब कुछ है, यही मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।